राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी सबकी विशेष पूरी कर रहे हैं, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हो चुकी है। बेटा स्कूल गया है, आज उसकी छुट्टी नहीं है, तो उसको भी मैंने सुबह सुबह कान्हा जी बनाकर स्कूल भेज दिया, क्योंकि उसके स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन था। तो वो चला गया स्कूल। नहा धो के मैं भी रेडी हो गई हूँ। और तो अभी मैं जाऊंगी मंदिर साफ़ करने। तो वही फेस्टिवल है तो मंदिर साफ़ करना बनता है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी की जो छोटी छोटी तैयारी है वो भी मैं शुरू करूँगी। डेकोरेशन तो मैं लास्ट में करूँगी, बट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करती जाऊँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और ऐसा लगता है कि दिन छोटा पड़ रहा है जब ज़्यादा काम होता है तो ऐसा लगता है कि और टाइम होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए। तो बहुत सारा काम है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं और बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं पूरा मंदिर साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, बट फेस्टिवल के दिन थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ तो पूरा, क्योंकि रोज़ हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस वही मैं पहले जल्दी से मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। सो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ के हाथ मंदिर में अपना, जहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को बिठाने वाली हूँ, तो उसका जो बैकग्राउंड है उसको लगा लूँ। एक्चुअली यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, तो मैं उसको उसी के ऊपर अपना एक लाल कलर का जो कपड़ा है उसको लगा रही हूँ, ताकि जब बैकग्राउंड थोड़ा सा सुंदर लगे और जब मैं डेकोरेशन करूँ तो बहुत अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है, और क्योंकि डेकोरेशन मैं सबसे लास्ट में करने वाली हूँ, तो इसलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। और तो अब मैं बनाऊँगी मखाने की खीर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले काजू को हल्के से घी में रोस्ट कर रही हूँ, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक बादाम भी रोस्ट कर लिए हैं। थोड़े से ज़्यादा किए हैं, क्योंकि मैं थोड़े खीर में डालूँगी, क्योंकि जो मखाने की खीर होती है वो उसमें थोड़े से मेवे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छा डालो तो बहुत अच्छे टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा यूज़ करी। थोड़ा सा मैं उसको प्रसाद में भी डालूँगी, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही ले लिए हैं। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया इसी कढ़ाई में। अब मैं करूँगी मखाने रोस्ट। वैसे तो मखाने मेरे पास पहले से रोस्ट किए हुए रखे हुए थे, तो लेकिन वो तो थोड़े से और उसमें क्रंचीनेस आ जाए, थोड़ा सा घी का टेस्ट आ जाए, तो इसलिए मैंने 2 कटोरी यहाँ पर मखाने ले लिए, जिनको मैं हल्के से 2 से 3 मिनट तक ही रोस्ट करूँगी, क्योंकि पहले से रोस्ट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ जब तक हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं, तब तक हम दूसरी कढ़ाई में दूध गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी जो मखाना है उसके लिए लगभग 1 लीटर फुल फैट क्रीम जो दूध आता है वो लिया है। अब इसको अब अच्छे से बॉयल आने देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे मखाने अच्छे से भुन गए हैं, और उसके बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया है। तो अब इनको मैं हाथ से ही क्रश कर रही हूँ, ताकि हमें एक दरदरा सा मखाना मिले, क्योंकि अगर ज़्यादा मिक्सी में पीसेंगे ना तो एकदम बारीक सा बन जाता है, तो उससे खीर अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से क्रश कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये दूध अच्छे से बॉयल हो गया, तो अब इसमें डाल देंगे हम क्रश किया हुआ अपना मखाना। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मखाने हमारे रोस्ट किए थे, तो इसलिए ज़्यादा पकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो इसलिए साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो अपने काजू बादाम रोस्ट किए थे उनको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया था, वो डाल दिए। साथ ही मैंने फ्राइड जो हमारे किशमिश थे वो डाल दिए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े से 2-3 जो केसर हैं उस केसर होता है उसके धागे डालूँगी। इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है, एकदम बढ़िया सा लगता है कलर। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और अब मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी खीर बन रही है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं अपने पेड़े। तो मैंने इंस्टाग्राम में एक रेसिपी देखी थी, उसी से मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है पेड़ा बनाने के लिए अपना मिल्क पाउडर नेस्ले का एवरीडे। तो ये हम 1 कप लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच घी।
यहाँ पे मैंने डाल दिया है जाएगा। तो इसमें मैं 1 कप अपना डालूंगी मिल्क पाउडर। सो फ्रेंड, घी मेल्ट हो गया है और गैस की आंच एकदम सीम है। तो ये हम डाल देंगे 1 कप अपना मिल्क पाउडर और इसको अच्छे से हमने भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए इसका कलर। इसको बिल्कुल एकदम सीम आंच में भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा जल्दी से। तो हम इसको फटाफट से भून लेते हैं। सो मिल्क पाउडर हम भून रहे हैं धीरे धीरे सिम आंच में। तो इधर जो मेरी मखाने की खीर है उसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप से कम थोड़ा मैंने चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। साथ ही हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छा टेस्ट इसका जो होता है इन्हेंस हो जाता है। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद अब हम इसको ना गाढ़ा होने तक पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे इसको भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। हम इसको 5 मिनट और भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर में चला जाए, जैसे पेड़े का कलर होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है। तो इस स्टेज में हम यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर। साथ ही यहाँ पे हमने और 1 चम्मच घी और ऐड करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर के लिए 1/3 कप दूध लिया है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इससे हमारे जो बैटर है उसको एक कंबाइंड मिल जाएगा अच्छा सा, बहुत अच्छे से। फिर ये हम इसको लड्डू बांध पाएंगे या फिर जो भी हमें शेप देना है वो अच्छा सा बन जाएगा। तो बस इसको मैं थोड़ी देर चलाते हुए पकाती हूँ और ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने आधे कप से कम शुगर ली है, जिसमें से थोड़ी मैं अभी डालूँगी इसमें और थोड़ी बाद में यूज करूँगी। तो अब इस शुगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तुरंत बाद ही इसको गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एकदम ठंडा नहीं करना है, 5 मिनट करीब आप इसको ठंडा करने देंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे बड़े टेस्टी से। सो फ्रेंड, मैंने कढ़ाई धो के यहाँ पर दोबारा चढ़ा दी है, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ नारियल के लड्डू। तो बस कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें मैं घी डालूँगी। पर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और यहाँ पे मैंने लगभग 1 बड़े चम्मच घी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपना नारियल पाउडर या नारियल का बुरादा, कुछ भी कह लो। घी मेल्ट हो गया है तो यहाँ पे मैं लगभग 2 कप डालूँगी अपना नारियल का बुरादा। तो ये मेरी आंच है एकदम सिम और अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसमें अच्छे से खुशबू आ जाएगी और साथ ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एकदम गाढ़ी हो चुकी है और बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। तो ये हमारी मखाने की खीर बन चुकी है और इसको हम कर देते हैं बंद। सो फ्रेंड्स, हमारी मखाने की खीर बनकर तैयार है। पेड़े का बैटर भी तैयार है, बस उसको पेड़े का शेप देना रह गया है। और साथ ही यहाँ पर मेरे जो नारियल का बुरादा है 2 से 3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। तो अब मैं इसमें डालूँगी जो कंडेंस्ड मिल्क आता है वो डालूँगी। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ नेस्ले का मिल्क मेड। आप चाहे तो अमूल का भी आता है शायद से, वो भी आप डाल सकते हैं। तो या फिर आप सिर्फ दूध और शुगर के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मिल्क मेड रखा हुआ था, मैंने सोचा उसी से बना लेती हूँ। उससे बहुत अच्छा टेक्सचर और स्वाद आता है। आप चाहे तो दूध डाल लें, उसके बाद उसमें शुगर ऐड कर लें तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो बस अब मैं यहाँ पे डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा थोड़ा करके और उसको एक अच्छे से मिक्स करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप मिल्क मेड अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच दूध भी डाला था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। और अब मैं इसको गैस कर देती हूँ बंद और इसको अब मैं निकाल देती हूँ एक प्लेट में। सो यहाँ पे मेरा नारियल का जो लड्डू का मिश्रण है वो भी तैयार हो गया। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। और ये मेरा जो पेड़े का मिक्सचर है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पाउडर शुगर डालूँगी
ये हल्का गरम है अभी भी, तो हमें इसको थोड़े से हल्के गरम में ही बनाना है ताकि अच्छे से बने। और जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम इसका जो टेक्सचर है पेड़े जैसे ही आया है। टेस्ट में कैसा है ये मुझे नहीं पता भगवान को भोग लगने के बाद ही हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स अब इसके हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच करीब यहाँ पे मिश्रण लिया था। ये इसको यहाँ पे गोल कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पिस्ता वगैरह लगा सकते हैं, मेरे पास पिस्ता नहीं था तो मैं नहीं लगा रही। और हल्का सा इसको पाउडर शुगर के साथ कोट करेंगे। और ये देखिए हमारे एकदम बाजार जैसी पेड़ा बनके तैयार है। तो हम इसको सारे ऐसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये तो बन गए हैं, हमारे पेड़े एकदम बनकर तैयार है, एकदम बाजार जैसे लग रहे हैं। तो अब हम बनाते हैं अपने नारियल के लड्डू। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लड्डू बनाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है, तो बस मीडियम साइज़ का आप कह सकते हैं। एक गोल लड्डू बना दिया और अब हम इसको नारियल के बुरादे के साथ कोट कर लेंगे। और एकदम मार्केट जैसा लड्डू बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से कंबाइंड भी हो रहा है। तो हम सारे ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे बढ़िया से एकदम मार्केट जैसे नारियल के लड्डू भी बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए बढ़िया, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन यह है कि एकदम घर में फ्रेश और अपने आंखों के सामने बना हुआ है। तो एकदम बच्चों को देने में एकदम झिझक नहीं होगी हमें। तो ये हमारे लड्डू बनकर हैं रेडी। तो भाई वो लड्डू पेड़े तैयार है। हाँ ये हमारे लड्डू पेड़े तैयार हो गए हैं। तो अभी तो ये 3 चीज़ें मैंने बनाई हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ भाई, बहुत देर से खड़े खड़े पैर दुख गए हैं। तो काफ़ी चीज़ें भी और बनानी रह गई हैं। तो अभी तो सिर्फ 1 बजा है, तो अभी करते हैं धीरे धीरे काम तो बने रहिएगा मेरे साथ। सो फ्रेंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। साथ ही अब मैंने डेकोरेशन भी स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं फूलों की माला लाई थी अभी 2 दिन पहले ही, तो मैंने यहाँ पर वो लगा लिए हैं सबसे पहले। और उसके बाद इसमें मैंने छोटे छोटे अपने डेकोरेटिव आइटम्स लगाने शुरू कर दिए क्योंकि पतला पर्दा है तो बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसमें कुछ भी लगाने के लिए। तो फिर भी मैंने सोचा कि भाई डेकोरेट तो करना ही है, तो मैंने पिन के साथ इनको डेकोरेट कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा था। और फिर मैंने उसके बाद पूरा जो बॉक्स है उसको अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने रख दिए हैं अपने लड्डू गोपाल का आसन। तो ये मैंने खुद से कार्डबोर्ड से खुद से बनाया है और इसको बनाने में भी 15 मिनट करीब लगे होंगे, वो भी चिपकाने वगैरह में। तो बस वो मैंने बना लिया, उसमें फूल के माला लगा दी थी। पहले मैं झूला बनाने वाली थी लेकिन मेरे लड्डू गोपाल थोड़े से भारी हैं, पत्थर के हैं, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ आसन उनका बनाया है। और अब मैं थोड़ी सी चीज़ें और लगा लेती हूँ और लाइट वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद मेरा डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये रहा डेकोरेशन का सिंपल सोवर लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ना डेकोरेशन कंप्लीट करके मैं वापस आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर मैं घी से माखन निकाल रही हूँ भकाना जी के भोग के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हस्बैंड बोले कि भाई तुम सुबह से काम कर रहे हो, कुछ काम मुझे भी बताओ। तो मैंने उनको बोला कि क्यों ना आप आटा गूँथ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पूरी का आटा निकाल दिया जिसमें मैंने डाला है अजवाइन, कसूरी मेथी और थोड़ा सा तेल और नमक। इससे ना पूरी बहुत टेस्टी और खस्ता बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हस्बैंड जब तक पूरी का आटा लगा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने पीस दी है दाल उड़द की, साथ ही आलू भी कट करके रख लिए हैं। तो मैं अपनी कढ़ाई पे तेल डाल लेती हूँ गरम करने के लिए, जिसमें मैं बड़े बनाने वाली हूँ। और साथ ही मैंने दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया जिसमें मैं आलू छोंकने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सूखे आलू बनाऊँगी पूरी के साथ, मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं और हमेशा ज़्यादातर आपने वीडियो में देखा होगा मैं यही बनाती हूँ।
और यहाँ पर मेरी कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, तो यहाँ पर मैं अपनी जो उड़द की दाल है वो डालना शुरू करती हूँ, जिससे मैं बड़े बनाने वाली हूँ। तो एक साथ काफ़ी सारे आ जाते हैं, कढ़ाई दिखती छोटी है लेकिन काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं, तो मैं जल्दी से सारा थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल लेती हूँ। और मेरे सारे बड़े बनकर तैयार है, एकदम बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं। साथ ही मैंने अनार भी छिल दिया था भोग के लिए। और इधर मेरे सूखे आलू भी बनकर तैयार हैं। सिंपल से बनाए थे, आलू छोके मसाला डाला बस हो गया। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ पूरी बनानी रह गई है, तो वो मैं लास्ट में बनाऊंगी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो पूजा की तैयारी की जाए। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ। वो सुबह भी खाना बन के गया था स्कूल में, तो वो अभी नहीं बनना चाह रहा था। तो बड़ी इसको मनाने के बाद वो रेडी हुआ है कि हाँ चलो ठीक है पहना दो, लेकिन ये मत पहनाना वो मत पहनाना, बहुत सारी कंडीशन के साथ। बेटी रेडी हो चुकी है, बस बेटे को रेडी करके मैं भी रेडी होंगी। और आप देख रहे हैं कमरे की हालत कैसी हो रही है, जब तैयार होने बैठते ना सब कुछ बिखरा हुआ रहता है। फ्रेंड्स, सभी लोग रेडी हो चुके हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं। मैंने भी यहाँ पर अपनी साड़ी डाल ली, साथ ही यहाँ पर मैंने पहना अपना कुमाऊनी पिछोड़ा। तो अब हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा के नए वस्त्र पहना दिए थे, मुकुट वगैरह सब कुछ पहना दिया है। और अब मैं तिलक करूँगी। तो सबसे पहले हमारे वहाँ दीपक को तिलक किया जाता है, तो सबसे पहले मैं तिलक करूँगी दीपक में। और फिर अपने गणपति जी को करेंगे तिलक, और उसके बाद करेंगे अपने कान्हा जी को। और अब मैं अपने कान्हा जी को अपने हाथ से बनी छोटी सी फूलों की माला पहनाऊंगी, क्योंकि उनके साइज़ का मिलता नहीं है मार्केट। तो मैंने खुद ही फूलों से बना ली थी, क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत छोटे से हैं। तो बस अब मैं उनको फूलों की माला चढ़ाऊंगी, और उसके बाद एक एक करके उनका प्रिय भोग उनको अर्पित करूंगी। और जितने भी मैंने भोग बनाए हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे माखन है, या फिर जो मैंने मिठाइयाँ वगैरह बनाई हैं, तो सब में मैं डालूँगी सबसे पहले तुलसी पत्र, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी अति प्रिय है। तो सबसे पहले मैंने एक मंजरी और तुलसी पत्र कान्हा जी को अर्पित किया। उसके बाद सभी भोग में मैं तुलसी पत्र डालकर उनको अर्पित करूँगी, ताकि मेरे कान्हा जी और खुश हो जाएं। वैसे तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है हम पे, फिर भी उस दिन कुछ खास ही रहता है जिस दिन उनका जन्मदिन होता है। तो मैं बस एक एक करके सारा उनका भोग उनको अर्पित कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। अब हम आरती कर रहे हैं। हे कान्हा, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करना, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। राधे राधे। तो ये है कान्हा जी के प्रिय भोजन, जिसमें माखन है, चरणामृत है, खीर है, दही है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई, खुद ही बनाई अपने हाथों से। एक भी चीज़ मैं बाज़ार से नहीं लेके आई हूँ। मिठाई से लेकर सब्जी खाना सब कुछ मेरे हाथ का बना है। लोग तो 56 भोग चढ़ाते हैं कान्हा जी को, बस वही अपनी अपनी श्रद्धा है। जितना मुझसे हो सकता था, अकेले मैं करने वाली थी, तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। कान्हा जी आप प्रसन्न रहना और सदा अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। एवरीवन, आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गया। थोड़ा थकाव था, थोड़ा बिजी था, बट बहुत अच्छा गया। अच्छे से पूजा हो गई, सारे भोग बहुत अच्छे से बने थे, क्योंकि पूजा के बाद टेस्ट किए थे हमने, तो बहुत अच्छे बने थे। और अब बहुत थक गए हैं, बच्चे सो भी गए हैं, खाया और उन्होंने तुरंत सो गए, क्योंकि वो दिन में भी नहीं सोए थे, मेरे साथ ही लगे थे आगे पीछे। तो वो जाके वो सो गए हैं, हस्बैंड भी सो गए हैं। बस मैं भी अपना काम निपटा के मैं भी अब आ गई अपने बेड पे। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी ऐसे कुछ फेस्टिवल आता है, कुछ ओकेज़न आता है। तो पूजा पाठ तो हम रोज़ ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जब भी कुछ व्रत होता है, उपवास होता है, तो उस दिन एक अलग ही एनर्जी, अलग ही उत्साह रहता है हमारे ऊपर। आप लोग भी इस बात से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उस दिन ऐसा लगता है कि क्या क्या कर दें, क्या नहीं करें करके, थोड़ा सा बहुत मतलब स्पेशल डे रहता है वो एक। वैसे भी जन्माष्टमी अब अगले साल ही आएगी, और बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी मनाना मुझे। तो बहुत 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 बढ़िया रहा। आपका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बहुत थक गई हूँ, तो सोने जाती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।